हेलो ब्यूटीज़। हेलो ब्यूटी एंड हेल्थ फैमिली। आप मुझे जानते ही हैं, इंट्रोडक्शन मुझे फिर भी दे देती हूँ। मेरा नाम स्नेहा सिंह है। अगर कोई नया चैनल देख रहा है मेरा, कोई जो सब्सक्राइबर नहीं है मेरा, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। मेरा नाम स्नेहा सिंह है और ब्यूटी हेल्थ मेरे चैनल है। इस पर आपको हेल्थ एंड फिटनेस और ब्यूटी के बारे में मैं नई नई चीज़ें बताती हूँ। नई कह लीजिए या ऐसी बेनिफिशियल चीज़ें जो आपको बेनिफिट दें, राइट। तो मैंने बहुत सारे वीडियो दिए हैं एस्ट्रोजन पे। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि एस्ट्रोजन जो होता है उसके आप कैसे पकड़ें, मतलब कैसे, क्या साइन है, क्या ऐसे बॉडी में सिम्टम्स होते हैं। क्योंकि आपको मैंने बताया कि एस्ट्रोजन हमारे मतलब कि कह सकते हैं मोर देन 95%, 90% वुमेन को एस्ट्रोजन रहता ही रहता है, ठीक है। एस्ट्रोजन से बॉडी बहुत फुली भी रहती है। आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। हार्मोन अगर ऊपर नीचे होगी तो ऑफ कोर्स बहुत सारे बीमारियां होती हैं, क्योंकि सारे एक दूसरे से इंटरलिंक हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम आती है जो कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं और हम लोगों को लगता है। लेकिन वो सारा, जैसे दो हार्मोन होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, तो दो हार्मोन के ऊपर नीचे होने से करने से प्रॉब्लम आती है। तो एस्ट्रोजन के ऊपर वीडियो दिया था मैंने, तो वो वीडियो में मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि जो एस्ट्रोजन है वो जब बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाता है, जब, तो उससे क्या क्या मतलब कैसे पहचाने कि आपकी बॉडी एस्ट्रोजेनिक है। तो पहला सिम्टम है कि आपकी स्किन बहुत ड्राई हो जाएगी। बहुत ड्राई स्किन होंगे आपके, तो आपके आपके अंदर एस्ट्रोजन है, आप एस्ट्रोजेनिक हो। ड्राई स्किन आपकी बॉडी के, आपके नाखून, आपकी एड़ियाँ, आपकी स्किन, आपकी ओवरऑल स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। आप मतलब उसमें ऐसा होता है कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा ऑयली मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत हो, जिसमें कि आपको बार बार अपने स्किन में ऑयलिंग करने की ज़रूरत हो। तो ऑयलिंग करनी चाहिए, अच्छे एसेंशियल ऑयल से भी ऑयलिंग कीजिए, केरल ऑयल में, आलमंड ऑयल में डाल के। तो ये भी बहुत अच्छा एक ड्राई स्किन के लिए होता है। आलमंड ऑयल इज़ वेरी गुड। आलमंड हम लोग जो खाते हैं वो भी बहुत अच्छा होता है एस्ट्रोजन के लिए। आप खाना चाहिए, जो जिनको एस्ट्रोजन बॉडी है ना बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड है, उनको खाना चाहिए। सेकेंड है टेंडर ब्रेस्ट। आपको ब्रेस्ट में पेन होता है पीरियड्स के टाइम में, या कहीं भी बीच में उससे पहले पेन होता है, या कभी भी आपको हर्टिंग काइंड ऑफ चीज़ आपको लगे, आपको पेन हो, आपको बहुत स्वेल कर जाता है, तो ये भी टेंडर ब्रेस्ट भी एक बहुत बड़ा और बहुत हैवी ब्रेस्ट जो हो जाता है, या बहुत उसमें आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। आपको जैसे कभी कभी उसमें से वाइट डिस्चार्ज भी आता है कभी, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, ब्रेस्ट में बहुत पेन होता है। तो जब भी ऐसा हो सबसे अच्छा, जिसको टेंडर ब्रेस्ट की प्रॉब्लम है, आप कोबरा पोज करो, भुजंग आसन। ये बहुत अच्छा होता है, ये ब्रेस्ट को बहुत अच्छा करता है, ये शेप में लाता है, सैगी होने से बचाता है। एटलीस्ट अगर आप न्यू हो तो आप 5 से स्टार्ट करो, 10 तक ले जाओ, और 20 कम से कम करना चाहिए। रिपीटेशन इसका कीजिए आप। और नहीं तो आप वेट ट्रेनिंग में भी जो कहते हैं ना, सूर्य नमस्कार में जो हम लोग करते हैं, उसको भी आप कर सकते हो। तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है एस्ट्रोजेनिक लेडीज के ब्रेस्ट में प्रॉब्लम हो या हैवी ब्रेस्ट होता है, तो वो बहुत अच्छा होता है। मैं पर्सनली मैं इसको बहुत करती थी और मेरी फिगर बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा था मेरा बॉडी। मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने आपको बोला कि जो मैं पिछली बार करती थी, मतलब जो मैं अपने लाइफ में करती थी, वो मैं फिर से शुरू कर रही हूँ। तो मैं कोबरा आसन भी कर रही हूँ। मेरा अभी स्टार्टिंग है, तो मैंने अभी जस्ट 5 से स्टार्ट किया है। धीरे धीरे मुझे 25-30 पे जाना है रिपीटेशन, फिर 12-12 के रिपीटेशन करने हैं, तो फिर वो 36 हो जाएगा। चलिए, और मूडीनेस एंड इरिटेबल, कहने का मतलब आपको छोटी सी बात पे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, आपका मूड तुरंत स्विंग करता है, और कभी आप बहुत ठीक रहते हो, अच्छे रहते हो, खुश रहते हो, अचानक से आप बहुत गुस्सा हो जाते हो। तो ये भी एस्ट्रोजन का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा, वीक एंड ब्रिटल बोन्स, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे अब आपने ऐसे कहीं पे पैर रखा और आपका हड्डी क्रैक हो गया, पैर की एड़ी टूट गई अचानक से, मतलब आपके कहीं बोन्स में प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, आप कहीं गिर गए, मतलब वीक बोन्स। देखो, गिरने के बाद तो बहुत लोगों के ब्रूजेस आते हैं, टूट जाते हैं, बट होता है ना, आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, पैर आपका ऐसा स्लिप किया, आपका ऐसा हो गया, सिंपल सा कुछ ऐसे कि अब उन लोगों को बहुत एस्ट्रोजन रहता है बॉडी में, ठीक है, उनके विटामिन डी अच्छे से जा नहीं पाते हैं सारी जगह, वो कैल्शियम मिल नहीं पाता, इसके वजह से जो वेजाइनल ड्राइनेस होती है बहुत किसी को, उसको एट्रोफी भी बोलते हैं। एट्रोफी लाइक ये जो ये है, ये बहुत मतलब
सेक्सुअल लाइफ अच्छी नहीं होती है, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती है, और आप बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेशन होता है, या आपको हो सकता है वहाँ पे बहुत ईचिंग हो जाए, वहाँ पे आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाए, आपको मतलब यूरिन का प्रॉब्लम हो जाए, हॉट फ्लैशेस, बहुत ज़्यादा पसीना आना, बहुत ज़्यादा आपको मतलब आप ऐसे भी आपको आपको शरीर का बहुत गर्म हो जाना, अचानक से तापमान, आपका हमेशा गर्म बॉडी का होना, फिर आपको नाइट स्वेट, आपको रात में बहुत पसीना आना, स्पेशली ये एरिया में बहुत पसीना आना, ये पूरे एरिया में बहुत पसीना आना, यहाँ पसीना आना। तो ये सब आपको, ये इरेगुलर पीरियड्स और नो पीरियड्स को एमेनोरा भी बोलते हैं। ये है कि अचानक से 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो ये एस्ट्रोजन का सबसे बड़ा ये है। अगर किसी को ऐसा हो रहा है कि 2 महीना 3 महीना पीरियड्स नहीं आ रहे, पीरियड्स आ ही नहीं रहे, उनके प्रोडक्टिव लेवल बहुत ज़्यादा हाई हैं, बहुत बढ़ गए हैं, उनके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो भी आप पे बहुत, आप एस्ट्रोजेनिक बॉडी हो, आप त्रिफला खाओ। त्रिफला आप 3 महीने खाओ, आपकी बॉडी से एस्ट्रोजन वो वॉश करता है, और अच्छे तरीके से वॉश करता है। जो भी अंदर में मेटल ऑक्साइड है या कुछ भी है, वो बहुत अच्छे से, बहुत सस्ती दवा है और बहुत अच्छी दवा है। दवा नहीं है, एक तरह का हर्ब है जो हमारे आयुर्वेदा में बहुत अच्छा है। मैं भी उसको खाने के साथ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करी हूँ, तो मेरे कॉलर बोन में बहुत ये था, अब मेरा धीरे धीरे कॉलर बोन्स भी आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और देखिए, एस्ट्रोजन का क्या होता है कि जब आप एस्ट्रोजेनिक बॉडी हो जाते हो तो आपको पता नहीं चलता है। जैसे मुझे कभी पता नहीं चला कि मेरा वेट इतना ज़्यादा मैंने पुट ऑन किया है। मेरा हमेशा 70, 72, 79 रहा है, और मैं अचानक से इतनी मोटी हो गई। अब मेरा वेट 90, मोर देन 90, 95 है। लेकिन अब मैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आप अगर सप्लीमेंट लेते हो, फिर आपको जब ख़त्म करते हो तो फिर आपकी बॉडी बढ़ जाती है। मैं ऐसे एक तरह से परमानेंट चाहती हूँ कि मेरी बॉडी परमानेंट हो। मैं इससे बहुत काम कर रही हूँ, और मैं अभी नहीं बोलूँगी सक्सेसफुल हूँ, बट थोड़े मैं ट्रैक पे हूँ। और जैसे मेरा सब कुछ सही हो जाएगा, मैं आपके सामने उसकी भी वीडियो लेके आऊँगी। लेकिन अभी जो मैंने ठीक किया है, एस्ट्रोजन, ये प्रॉब्लम होता है, साइन एंड सिम्टम्स होता है। तो अगर आपको ये साइन एंड सिम्टम्स है तो आप त्रिफला ज़रूर खाइए। और अगर आपको ये बोलता है कि मुझे पचता नहीं, तो ये गलत बात है। त्रिफला हर बॉडी के लिए, क्योंकि वात, कफ, पित्त पे काम करती है, तो ये इम्बैलेंस होता है, तो इसलिए ये सबको सूट करती है। आप खाइए, रात में खाइए, हल्का लूकवार्म वाटर से खाइए, बेस्ट है। अगर आपके वीक एंड ब्रिटल बोन्स हैं तो आप सुबह उसको शहद या गुड़ के साथ खा सकते हो। तो उससे क्या होता है, सारी बॉडी में न्यूट्रिशन अपने आप उसको जहाँ सही जगह जाना है वो जाने लगती है। आर्थराइटिस है तो आपकी बॉडी थोड़ी सी वीक हो जाएगी, इस तरह की प्रॉब्लम है। तो सुबह अगर आप शहद के साथ खाते हो, देखो सुबह त्रिफला शहद के साथ खाओगे, या अगर उसको आप गुड़ का बुरादा कर लिया, कूट लिया उसको, उसके साथ खाओगे, तो उसका इफेक्ट रहता है आपको जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कुछ भी चीज़ आपको बॉडी में सही तरीके से जाती है। और रात में लिक्विड वाटर से खाओगे, कॉन्स्टिपेशन, जितना डिटॉक्सिफिकेशन है, जितना बॉडी में मेटल ऑक्साइड मेकअप करते हो, कुछ भी करते हो, बॉडी में जितनी भी छन के वो चीज़ें लीवर के ऊपर जमा हो रही है, किडनी के ऊपर जमा हो रही है, सारी फ्लैश करती है। और 3 महीने में आपको फील होगा, आपके वेट में भी फ़र्क आएगा, आपके इंचेस में भी फ़र्क आएगा, और आपको पर्सनली भी आपको अच्छा लगेगा। देन गो फॉर इट। तो फिर आऊँगी एक नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग बातों के साथ। फिर मिलती हूँ कल। एंड हाँ, आज 31 है, तो सबको हैप्पी न्यू ईयर और एडवांस में। फिर कल मिलती हूँ नए साल में। टेक केयर। हरे कृष्णा।